टुडे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद द कैंसर स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ किरण हॉस्पिटल कराची और उनका नाम है डॉक्टर असगर एच असगर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर असगर, कैसे हैं आप? वी रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो टुडे बिकॉज अक्टूबर के महीने में हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बहुत तफसील से बात करते हैं और सबसे पहला सवाल तो आपके लिए यही होगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, हम किस तरीके से अर्ली साइंस कैंसर के बता सकते हैं? Thank you very much for taking me on board. Breast cancer is one of the common cancer in the female और इसमें आपको पता है कि अक्टूबर के मंथ में हम स्पेशली इसके लिए कैंपेन लॉन्च करते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को हम तो चाहते हैं कि पूरा साल ही डिस्कस किया जाए। इट्स अ वेरी कॉमन कैंसर इन द फीमेल और इसके साइन सिम्टम जो ख़ास तौर पे हमें इसमें जो प्रॉब्लम आता है कि यूजली पेशेंट हैविंग द लंप इन द ब्रेस्ट और वो पेनलेस होता है और जब वो पेनलेस होता है तो पेशेंट फीमेल अक्सर उसको इग्नोर करती हैं। अगर ये पेन वाला लंप होता तो बड़ा आसानी से पिक भी हो जाता, फ़ौरन पेशेंट उसके लिए टेस्ट के लिए आते। लेकिन पेनलेस लंप और एक ऐसी साइड पे जो फीमेल शेयर भी नहीं करना चाहेंगी किसी अपने पेशेंट के अपनी फैमिली के साथ, बिल्कुल, तो वो इग्नोर हो जाता है। तो यूजली पेशेंट डेवलप द बिग लंप और साथ दे डेवलप द मैस इन द एक्जिला ऑल्सो। आर्मपिट में भी उनके लंप आने शुरू हो जाते हैं। तो वंस द थिंग्स आर गॉन टुवर्ड्स द एक्जिला तो इट मींस कि वो स्टेज भी एडवांस हो गई। ओह गॉड। तो यूजली अच्छा, तो लंप, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, जब लंप हमारे आर्मपिट में आता है तो उसका मतलब वो स्टेज 3 की तरफ पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं रफली। तो इसलिए और वो भी पेनलेस होता है। अच्छा। लेकिन अब चूंकि हमारा पर्पस ये होता है कि हम इसको फर्स्ट सेकंड स्टेज में पिक कर लें, लेकिन अगर वो पिक टाइम पे नहीं हुआ और इट हैज़ गॉन टुवर्ड्स द एक्जिला तो इट मींस कि हमने उसको एडवांस स्टेज पे खुद ही कन्वर्ट किया। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम ये कहते हैं कि इस लंप को आप अर्ली पिक उस सूरत में कर सकते हैं कि अगर आप उसका सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करें या फिर ये कि आपका अपने करीब में डॉक्टर को जाके फीमेल डॉक्टर को चेक करवा लें, वो दे विल लेट यू नो कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यूजली रफली एट द एज ऑफ 40-50 के अंदर। यंग बच्चियों में जो लंप आते हैं दे आर नॉट कैंसर। क्योंकि अगर आपकी टीन एज की बच्ची आती है उसके कोई लंप आता है तो दैट्स नॉट कैंसर। वो हम उसका अपनी ज़बान में फाइब्रोएडिनोमास कहते हैं, दैट्स अ बिनाइन लीजन, दैट्स नॉट कैंसर। ओके, बट व्हाट्स द डिफरेंस? आई एम सॉरी डॉक्टर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दोस? फाइब्रोएडिनोमा। और ये कौन सी उम्र में आप बच्चियों की बात कर रहे हैं? आप टीन एज में बच्चियों में आ जाए कोई छोटा मोटा लंप आ जाता है और वो यूजली मूव करता है ब्रेस्ट के अंदर। कैंसर का लंप जो है फिक्स होता है। और ये कौन सी उम्र की आप बात कर रहे हैं? 20 मतलब 13-14? नहीं, 13-14 में 20s की एज में आ जाए, 19 प्लस 18 प्लस यंग बच्ची। अच्छा, मतलब आप अगर 20 साल की लड़की हैं या अगर आपकी बेटी 20 साल की है, प्लीज मेक श्योर कि आपकी ब्रेस्ट में भी लंप हो सकता है। बट डोंट वरी, परेशान हो कि दिस नॉट कैंसर मोस्ट। ठीक है, ओके ग्रेट। क्योंकि ग्रोइंग एज के साथ हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो चीजें खुद ही डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट टू बी स्कैर्ड ऑफ। हाँ, या ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं आपको बाद में ब्रेस्ट कैंसर? बिल्कुल नहीं, अल्लाह ना करे इंशाल्लाह ऐसा कुछ। अच्छा, और हमें अक्सर सवाल आता है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है ब्रेस्ट कैंसर की तो और क्या हम ये जीन कैरी कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि हमें भी होगा? बिल्कुल नहीं। जेनेटिक म्यूटेशन जो ब्राका म्यूटेशन कहलाती है अब तो कॉमन है, पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी, अब तो हम किरण हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं। जेनेटिक म्यूटेशन आप ओवरऑल पब्लिक में देखें जस्ट लेस देन 1%। हाँ, जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उनमें रफली 5 to 10% केसेस में ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव आता है। पर इट डजंट मीन कि ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव हो जाए तो आपको कैंसर होना ही होना है, अल्लाह न करे। ऐसा नहीं होता, लोग प्रोफाइलेक्टिक सर्जरीज करवा देते हैं लेकिन नॉट रिकमेंडेड एनीवेयर कि आपको म्यूटेशन आ गई, आपकी फैमिली में कैंसर आ गया तो आपके बच्चियों को बेटियों को लाजमी होगा। इट्स नॉट। उसकी प्रोबेबिलिटी अब यू कैन से रफली 5 to 10%, नॉट मोर देन दैट। नॉट मोर देन दैट, ओके ग्रेट। दैट्स आई थिंक काफी लोगों इससे हमने तो ये भी देखा कि लोगों के फैमिली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं कि इनकी फैमिली में कैंसर चल रहा है, इन बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। ऐसी बात नहीं। दे कैन गेट मैरिड, दे कैन कंसीव, दे कैन ब्रेस्ट फीड रेगुलरली, इट्स नथिंग, दे कैन लिव लाइक ए नॉर्मल फीमेल। How lovely is that? Thank you, Dr. Asgar. I think we really needed to hear that. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और आप लोगों की नॉलेज के लिए हमने सोचा व्हाई नॉट हम मिथ्स बस्ट करें, यानी कि जो लोग सोचते हैं हम उसको नेगेट करने की कोशिश करें। वैसे तो मैं आपसे पहला वाला पूछ ही चुकी हूँ कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी हो, तो हम दूसरे पे आ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हमेशा अगर आपको लंप फील हो रहा है तो उसका मतलब है? नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल।
ठीक है। इफ़ यू मेंटेन अ हेल्दी वेट, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करें, रेगुलरली खाना खाएं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर की फिक्र करने की ज़रूरत इट्स गुड थिंग, इट्स अ गुड रिस्क फैक्टर, मीन कि आपकी फिजिकली आप अपने को फिट रखें, यू विल गेट सेफ फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर। मगर आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली अच्छी बात है कि हम फिट रहें, मगर हमें फिर भी नहीं, रिस्क फैक्टर विल देयर बट इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। अच्छा, तो एक्सरसाइज अगर हम करते रहें तो हम अपने आप को फिट रख सकते हैं बिल्कुल, ऑब्वियसली, और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर क्या, हम बाकी बीमारियों से भी दूर रह बिल्कुल, सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग अंडर आर्म एंटी वो जैसे डिओड्रेंट अगर यूज़ करते हैं तो क्या उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है? नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट कोई ऑल, ऐसी रिसर्च देयर इज नो एविडेंस। नो एविडेंस। ठीक है। अच्छा, मिथ नंबर 5, अगर आप अपना सेलफोन अपनी अंडरगारमेंट में लेके घूमेंगे तो आपको उससे ब्रेस्ट नो कैंसर, नो नो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें ब्रेस्ट कैंसर होगा। शुगर मीन कि वी से दैट इट शुड बी अवॉइडेड, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप टोटल शुगर फ्री हो जाएंगे तो यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम, आप और कमज़ोर हो जाएंगे। शुगर इज़ बेसिकली द बॉडी में ग्लूकोज, यू नीड ग्लूकोज इन द रेगुलर वे। हाँ, लेकिन आप एक्स्ट्रा शुगर लें तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू सम। हाउ मच इज नॉर्मल शुगर डॉक्टर? रफली आपकी जो फास्टिंग शुगर जो हम कहते हैं कि 80 to 100 के फिर उसके रेंज में होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपके 120 तक जाए, उसके बाद उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये कि इफ़ यू गोइंग टू टेक द डायरेक्ट शुगर इन द फॉर्म ऑफ मीठा एंड ऑल दिस थिंग, तो वो शुड बी अवॉइडेड। रॉ शुगर कैन बी यूज एंड ऑल दिस थिंग कैन बी यूज। ठीक है, गॉट इट। एनुअल मैमोग्राम्स गारंटी करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हम जल्दी ही डिटेक्ट कर लें। ये गारंटी आप कह सकते हैं कि हाँ, यू कैन पिक द अर्ली लियन, यू कैन से लाइक दैट, बट अगर एनुअल मैमोग्राम में भी कई चीज़ें मिस हो जाती हैं तो हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, कभी MRI करना पड़ता है, छोटे लम्प अक्सर मैमो पिक नहीं होते। बट यू कैन से गारंटी का लफ्ज़ इज सो हमें कि हार्ड लफ्ज़ है, हार्ड लफ्ज़ है वो, बट ठीक है। यू कैन से ठीक है। अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर जो है वो रेयरली अकर होता है। ओह नो, होता है। It always start from the early stage and it can be picked now. माशाल्लाह अब अवेयरनेस फीमेल्स भी आनी शुरू हो गई हैं, they are coming to us in the किरण हॉस्पिटल। और देखिए एटॉमिक एनर्जी के 19 मेडिकल सेंटर पूरे पाकिस्तान में, and we are treating roughly 80% कैंसर पेशेंट in पाकिस्तान। तो हमारे हर सेंटर में अवेयरनेस मंथ चलता है अक्टूबर, तो दे आर डूइंग मैमोग्राम रेगुलर बेसिस। हमारे पास इतनी फीमेल्स आती हैं अक्टूबर के मंथ में, और वी आर डूइंग दैट, और हम अक्सर फ्री कर देते हैं उनका, हमारे वाले कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और उसमें ये कि पेशेंट का अर्ली लम्प्स पिक हो जाए, और जैसे कि हमें तो पता ही था, तो वो मैमोग्राम करने से पता चलता है। डॉक्टर असगर, आपके लिए सवाल है कि सारे ब्रेस्ट कैंसर एक ही तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, ये एक मिथ नंबर 9 आपसे डिस्कस कर रही हूँ, क्या ये सच है? नो, बिल्कुल नहीं। हर कुछ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में मल्टीपल वैरायटीज़ हैं। अच्छा। कुछ बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत हल्के होते हैं। अच्छा। तो उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। अच्छा। कुछ कैंसर में यू डोंट नीड कीमोथेरेपी, यू डोंट नीड रेडिएशन थेरेपी। अच्छा। तो ऑल कैंसर ऑफ द इवन इन द ब्रेस्ट कैंसर इज बिग वेरिएशन। अच्छा, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर ओनली हैपेंस टू मिडिल एज एंड ओल्ड एज वुमेन, यानी कि सिर्फ कुछ उम्र की औरतें? We have seen young female at the age of 30, 35 also. Really? You can say, but main ratio is in the old age. ठीक है, मगर हम लोगों को बेसिकली पहला मेमोग्राम कब कराना चाहिए? Roughly at the age of 40 plus. 40 प्लस, ठीक है। When treatment is over तो आपका ब्रेस्ट कैंसर खत्म हो जाता है, क्या ये सच है? It all depends कि अब किस स्टेज में आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ है। तो आप बता दें कौन सी स्टेज में अगर सही फर्स्ट रहता है? स्टेज, सेकंड स्टेज में है तो रफली यू मे हैव टू टेक 5 years some tablets, हार्मोन थेरेपी, यू हैव टू कंप्लीट दैट, तो फिर जाके यू कैन से कि आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ। हाँ, अगर आपको एडवांस स्टेज है तो यू कैन हैव टू कंटिन्यू दिस मेडिसिन फॉर अप टू 10 years also. अच्छा, तो इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या डॉक्टर, कोई Usually मेडिसिन not. के? Hormone therapy is not so painful, not having some good side effects. You can very well manage with the symptoms. अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऐसा perfect, got कुछ it. नहीं है। अच्छा, तो ब्रेस्ट कैंसर इज ओनली कॉज्ड बाय रेडिएशन थेरेपी? No, no. It's a risk factor. It's a big risk factor कि आपने यंग उम्र में 15-20 साल की उम्र में बच्ची ने मल्टीपल टाइम को एक्सरेज करवाए हैं, तो वो अक्सर ये हमारे डॉक्टर्स रात बच्चों को एक्सरेज करवा लेते हैं। उस एक्सरे में इतना सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खासा उसको किसी और वजह से मल्टीपल एक्सरेज करवाने पड़ें तो रिस्क बढ़ा देते हैं। अच्छा, सो हाउ मेनी एक्सरेज, थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट आई रियली थिंक आवर ऑडियंस शुड नो, कितने एक्सरेज सही हैं एक आप लाइफ टाइम में? फॉर 10 एक्सरे करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हमारी कैंसर में एक बीमारी होती है हॉटस्किन लिम्फोमा, जिसमें मल्टीपल हाई डोज, हैवी डोज रेडिएशन देनी पड़ती है चेस्ट को,
वो रिस्क फैक्टर बढ़ा। ये जो सिंपल एक्सरे करते हैं इसमें इतना रिस्क, रेडिएशन डोज बहुत कम है, अच्छा यू कैन गो फॉर, बट इट शुड बी अवॉइडेड। इट शुड मीन के व्हेन देयर इज नो सच प्रॉब्लम यू डोंट गो फॉर एन एक्सरे, खासतौर पर यंग बच्चों में। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, ठीक है, नोटेड। ब्रेस्ट कैंसर कंटेजियस है क्या, ये सच है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर इज कॉज्ड बाय डिओड्रेंट, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। मेन डू नॉट गेट ब्रेस्ट कैंसर, सिर्फ औरतों को होता है क्या, ये सच है? 100 में से एक मेल हो सकता है, 100 फीमेल के अगेंस्ट 1 मेल हो सकता है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो मेल ब्रेस्ट कैंसर जब भी होता है बहुत तेज होता है, फीमेल से ज़्यादा तेज होता है। हाउ कम एंड हाउ कैन मेल्स टेल? आई थिंक ये भी हमें डिस्कस। दिस आल्सो सम हार्मोनल चेंजेस आल्सो। हार्मोन बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर है ही सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो यू नो आप, अगर मैं आपसे पूछूं यू नो डॉक्टर असगर, कि हम लोग आजकल जिस तरह की लड़कियां लाइफस्टाइल जी रही हैं, यू नो लेट्स से अगर इतना वर्कआउट नहीं कर रही, मोस्टली बैठने का काम कर रही हैं, इतना एक्टिविटी नहीं रख रही, खाना इतना अच्छा नहीं खा रही, तो क्या आपको लगता है ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स? देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड दिस जंक फूड्स और आपकी हैबिट ऑफ नींद पूरी नहीं है, ऑल दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मैनी प्रॉब्लम, नॉट ओनली विद द कैंसर, यू कैन हैव द मल्टीपल प्रॉब्लम। अगर आपको शुगर बहुत टाइम से पहले हो जाएगी, अगर तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर पाकिस्तान में है, यस, डायबिटीज इज वन ऑफ द तो लार्जेस्ट। ये प्रॉब्लम आपको पहले हो जाएंगे। कैंसर तो पता नहीं होता नहीं होता, ये प्रॉब्लम आपको पहले हो जाएंगी। हाँ, तो क्या डायबिटीज और ब्रेस्ट कैंसर भी किसी तरीके से ओवरलैप करता है? No, क्या no, क्या बिल्कुल- डज इट गिव, इट्स अ टेल टेल साइन कि अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। नहीं। There's no connection. डायबिटीज़ तो आपका ये पैंक्रियाटिक इश्यूज है ना, कि आपका इंसुलिन कम बन रहा है, एज के साथ साथ भी बन सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे जैसे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हायर एज यू हैव सम इम्बैलेंस इन योर हार्मोन, वो हार्मोन इम्बैलेंस प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल हम जिस तरह औरतों को देख रहे हैं, आपको लगता है कि कोई सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है औरतों के साथ? क्या औरतें अब आके आराम से ओपनली चेकअप्स कराती हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं कराती? बिल्कुल नहीं। What is your इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, आपको पता है एटॉमिक एनर्जी मेडिकल सेंटर्स में हमने मोबाइल मैमोग्राम खरीदे थे, और हम गांव-गांव गए, लोगों को कहा कि यू कम एंड यू डू इट फ्री मैमोग्राम। वो फीमेल्स नहीं आती थी, उनके पेरेंट्स, उनके हस्बैंड्स अलाउ नहीं करते। तो आई थिंक वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग अलॉन्ग विद दैट, कि हमें मेल पार्टनर को बताना बड़ा ज़रूरी है। तो यू नो काफ़ी केसेस में हमने ये भी देखा है, कुछ जैसा वो जो डॉक्टर कौसरी की बात कर रही थी मैं आपसे पहले, वो हमें बता रही थी कि काफ़ी दफ़ा औरतें खुद घबरा रही होती आते हुए कि हाय अल्लाह पता नहीं क्या पता चल जाएगा, हाँ कुछ निकल ही ना आए। एंड यू नो यू विल बी सरप्राइज्ड, मेनी एजुकेटेड वुमेन टॉक लाइक दैट अराउंड मी एज वेल, एंड आई एम थिंकिंग कि आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं इतना? मीन कि आप आंखें बंद करके बैठने से मसले को सेटल करना चाहते हैं ना। एग्जैक्टली, कि यू नो वही हो गया कि आंखें छुपा ली कि मैं छुप गई, बट नो। तो अगर देखें, अगर अल्लाह खैर करे कोई चीज़ निकल आती है, यू कैन पिक इट एट वेरी अर्ली एज। आप समझिए कि आप ब्रेस्ट कैंसर इस रीजन में एज कम्पेयर टू वेस्टर्न यूरोप में बहुत कम है। हमारे यहाँ जो रेशियो है वो 34 पेशेंट्स पर 100,000 फीमेल में होता है। आपके पड़ोसी मुल्क में इट्स 25 पर 100,000। लेकिन आपको पता जो अमेरिका है वहाँ पे 113 और 100 प्लस फीमेल 100,000 में आता है। उनके यहाँ ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर का इशू है, हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फीमेल्स थोड़ा सा वो मैनेज कर लेती हैं इन सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की चीज़ों को, लेकिन वहाँ पे तो बहुत बड़ा इशू है। तो ये तो यू कांट से कि जी के So what do you think is the probability कि वहाँ बाहर के मुल्कों में इतना ज़्यादा क्यों होता है? Is it something to think about? What trends do we understand? आई थिंक इट कैन बी समथिंग, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती है उनकी, दूसरा उनकी डाइट पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। Diet pattern. हमारे यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, हो सकता है हमारे यहाँ भी ज़्यादा आप अवेयर करें तो पीपल, और डायग्नोसिस भी तो कम है। डायग्नोसिस कम है, सर्विसेज अच्छी नहीं है। सर्विसेज, अगर किसी को कैंसर हो जाए खुदा न खासा, तो इलाज कहाँ से कराए, इलाज महंगा भी बहुत है। तो ये एटॉमिक एनर्जी कम से कम इन मामलों में आपको काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है, हेल्प करता है। अच्छा, एंड एट व्हाट स्टेज इज कैंसर स्टिल वेरी क्योरेबल और आपके जान बिल्कुल बच सकती है फ्रॉम देखिए कैंसर? फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो रफली आपको 80-90% क्योर रेट है। ओके। थर्ड स्टेज में आप कह सकते हैं 60 to 70%। फोर्थ स्टेज में आपका क्योर रेट रफली आपको 20-25%, 5 ईयर सर्वाइव। कि 5 साल तक किसी को 4 ब्रेस्ट कैंसर हुआ, फोर्थ स्टेज पे आया, तो बमुश्किल 1.5-2 साल। Really? Survival rate? तो is it not curable at fourth stage at No, all? no. At all? एंड ये हमारा जैसा स्टेज 1 टू स्टेज 2 टू स्टेज 3, क्या जंप सेम ड्यूरेशन होती है हर औरत के लिए, नहीं, और इज इट बॉडी टू बॉडी? बॉडी टू बॉडी, और उसके अंदर उसमें कुछ ट्यूमर बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो डेज में बढ़ते हैं, कुछ मंथ्स में बढ़ते हैं। तो इसलिए
इसका ड्यूरेशन भी वेरी करता है। Yeah. Acha, so my nani sister had breast cancer, and in many cases आप breast remove भी करा लेते हैं, right? तो in that cases अब तो आप बाहर के मुल्कों में देखें, they have re-surgery procedures as well and all of that as well. How is the mindset about that? क्या औरतें उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल करती हैं। और पाकिस्तान में क्या ये होता है? बिल्कुल होता है, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज होती हैं। उस ज़माने में तो ये नहीं होता था। नहीं, अब तो हम कोशिश करते हैं पूरे ब्रेस्ट को रिमूव भी ना करना पड़े। आप रिमूव दैट पार्ट विच इज़ इन्वॉल्व। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि वो छोटा ट्यूमर हो कि आप ब्रेस्ट टिश्यू को नॉर्मल कुछ बचा सकें। अगर ट्यूमर इतना बड़ा तो फिर तो कुछ नहीं बचता। इफ़ यू हैव टू रिमूव द होल ब्रेस्ट देन वी हैव एन ऑप्शन। अब सर्जन्स हैं जो ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज करते हैं, उसी तरह की ब्रेस्ट शेप बन जाती है। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। एंड और क्या औरतों की थेरेपी भी होती है आफ्टर सर्वाइविंग ब्रेस्ट कैंसर? हाँ, साइकोथेरेपी तो हम साथ साथ करते हैं। मीन के जब हेयर फॉल होता है तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द फीमेल। हेयर फॉल तो हमारे लिए नॉर्मली कितनी बिग डील होती है। हमारे मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो फीमेल ऐसी थी उन्होंने कहा जी आप जो मर्जी कर लें बट आई नॉट गो फॉर कीमो। बट नाउ द थिंग दैट चेंजिंग, अब का एक इम्यूनोथेरेपी का इरा शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। इन फ्यू ईयर्स यू विल सी कि देयर मे नॉट बी एनी कीमो। इम्यूनोथेरेपी इज द इम्यून थेरेपी। इम्यून थेरेपी है कि आप अपने बॉडी का कुव्वत मुदाफ़ा सिस्टम बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे बॉडी नेचुरली खुद फाइट करती है, उसमें हेयर फॉल नहीं है। Now we are combining chemo with immuno and soon you will see there will no chemo, more immunotherapy. How amazing is that? ये आपने बड़ी बेस्ट खबर आई थिंक शेयर की है क्योंकि ये लोगों को काफ़ी इंशाल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर असगर, आप आए और बड़ी कॉन्वर्सेशनल तरीके से हमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर कर ली। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा एंड समझा, नोट डाउन किया, कुछ उम्मीद मिली, होप मिली।